Assalamu alaikum and welcome back to another lecture of Python Beginner to Advanced course. My name is मोहम्मद नबी सासिर और आज हम बात करेंगे वाइल लूप्स के बारे में। तो लूप्स को समझने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि लूप होता क्या है। तो कोई भी सेट ऑफ कोड जब हम लोग रिपीटेडली परफॉर्म कर रहे होते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर तो हमारा लूप है। लूप मीन्स कि कोई चीज़ जो हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं, बार बार उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है या वो कोड आपको दोबारा दोबारा प्रोग्राम में लिखना पड़ता है। तो दो तरीके हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि आप हेलो वर्ड प्रिंट कराओ 5 टाइम्स। तो एक तरीका तो ये है कि आप हेलो वर्ड को 5 टाइम प्रिंट करें, प्रिंट हेलो वर्ड देन अगेन प्रिंट हेलो वर्ड, तो 5 स्टेटमेंट्स लिखेंगे। और दूसरा तरीका ये है कि आप लोग कोई लूप चला दें। तो हम लोग अभी एक एग्जांपल करते हैं। हम लोग 0 से 5 तक काउंटिंग प्रिंट करवाते हैं। तो पहला तरीका मैं आपके सामने प्रिंट वाला लिखूंगा और फिर मैं यही काम लूप के ज़रिए करूंगा, तो आपको फ़र्क वाज़ह समझ आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि मैं प्रिंट करूंगा 0, देन मैं प्रिंट कर दूंगा 1, देन मैं प्रिंट कर दूंगा 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4 एंड प्रिंट 5। और अब मैं इस कोड को रन करता हूँ। तो देखिए मेरे पास आ गया 0 1 2 3 4 5। तो ये मैंने स्ट्रिंग्स में लिखा है। इफ़ यू वांट इट इन इंटीजर तो आप लोग इस तरह कर सकते हैं। सिर्फ आपने ये कोटेशन मार्क्स हटाने हैं और आपका ये इंटीजर बन जाएगा। और ये तो इसको भी मैं रन करके देखता हूँ। तो देखिए हमारे पास आ गया 0 1 2 3 4 5। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यही काम लूप के ज़रिए करेंगे। तो मैं यहाँ पे इंटरफेस को क्लियर कर लेता हूँ। पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं, नंबर इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे मैं इफ़ कंडीशन की बजाय वाइल लूप यूज़ करूँगा। वाइल नंबर इज लेस देन 6, प्रिंट करो करंट नंबर एंड देन नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1। और यहाँ पे भी वाइल जब हम यूज़ कर रहे होंगे तो इफ कंडीशन की तरह यहाँ पे कॉलम आएगा। और अब पहले हम इसको रन करते हैं, उसके बाद समझते हैं कि ये प्रोग्राम क्या कर रहा है। मैंने इसको रन किया तो देखें करंट नंबर 0 1 2 3 4 5। तो एक लूप चल पड़ा है, मुझे बार बार प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ नहीं करनी पड़ी। अब हम समझते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करवाई 0। और फिर मैंने वाइल लूप को यूज़ किया है कि अगर हमारा नंबर लेस देन 6 है तो हमारा प्रिंट करवाओ पहले क्या, नंबर। इस स्टेटमेंट तक जो है, यहाँ तक क्या हो रहा होगा कि हमारे पास जो नंबर वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर होगी वो भी 0 की। मतलब यहाँ तक हमारे पास रिजल्ट 0 है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि नंबर की वैल्यू अपडेट कर दो +1 करके। मीन्स कि ये 0 था, यहाँ पे 0 आया, 0 + 1 1 1 + 1 2 2 + 1 3, और इस तरीके से एक लूप चल पड़ा। तो अगर हम यहाँ पे इफ़ कंडीशन को यूज़ कर रहे होते हैं तो वो सिर्फ वही एक्शन परफॉर्म करता है, वो लूप नहीं चलाता। लेकिन जब हम लोग वाइल यूज़ करते हैं तो वहाँ पे एक लूप चल पड़ता है, यानी कि रिपीटेडली एक्शन चल रहे हैं। अब यहाँ पे होगा क्या कि जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी लूप चलता रहेगा। जब आपका नंबर जो है वो 6 से बड़ा हो जाएगा तो आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप वहीं पे टर्मिनेट कर जाएगा। अब इसका एक और तरीका है कि यहाँ पे हम इसके साथ एल्स कंडीशन भी यूज़ कर सकते हैं। इंडेंटेशन आप लोगों ने जो है वो याद रखनी है कि मार्जिन हम लोगों ने वही यूज़ करना है जो वाइल का है, वही एल्स का होगा। तो एल्स हम कर लेते हैं प्रिंट करो और इस इंडेंटेशन में हम लिख लेते हैं लूप स्टॉप। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखें ये मेरे पास
सारी वैल्यूज आ गई और फिर एल्स की कंडीशन आ गई लूप स्टॉप। ये कंडीशन पहले नहीं रन होगी, जब आपका लूप जो है वो फॉल्स कंडीशन में चला जाएगा फिर ही वो जंप करेगा एल्स कंडीशन की तरफ। अब हुआ क्या कि जब उसने देखा कि 0 0 प्लस 1 1 करते 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 नंबर आपके 5 आइट्रेशंस कंप्लीट हो गई, तो जैसे आइट्रेशंस कंप्लीट हुई वो जंप कर गया एल्स स्टेटमेंट की तरफ, और एल्स के बाद क्या हुआ, लूप स्टॉप उसने प्रिंट करवा दिया। तो अभी हम एक और एग्जांपल करेंगे। तो अब हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, एक नंबर का, और दूसरा वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे सम का। हम करना क्या चाह रहे हैं कि अगर हम लोग लूप स्टार्ट करते हैं 0 से तो लूप चलेगा ही नहीं। अगर हम वहाँ पे कोई भी वैल्यू अदर देन 0 देंगे तो हमारा लूप एडिशन परफॉर्म करना शुरू कर देगा। फिर जो भी वैल्यूज हम लोग इनपुट करेंगे वो एग्जिस्टिंग वैल्यू यानी कि लास्ट इटरेशन वैल्यू में उसको सम अप करता जाएगा। तो प्रैक्टिकली कर लेते हैं, थ्योरेटिकल में भी चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगी होंगी। प्रैक्टिकली हम करते हैं, सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं नंबर, और मैं नंबर लिख देता हूँ 1, और फिर मैं यहाँ सम कर देता हूँ 0। ये मीन्स जो भी आपका नंबर है वो 1 से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ कंडीशन लगा लेते हैं, वाइल नंबर इज नॉट इक्वल टू 0। अब कंडीशन देखें, हमारी कंडीशन उसी सूरत में ट्रू होगी कि जब हमारा जो नंबर हम इनपुट करेंगे वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर हम 0 इनपुट करेंगे तो प्रोग्राम वैसे ही टर्मिनेट कर देगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, वाइल नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, हम यूजर से इनपुट लेंगे, नंबर इज इक्वल टू इंटीजर के अंदर हमें आउटपुट चाहिए, और इनपुट फंक्शन हमने कॉल किया, इंटर सॉरी इंटर नंबर, और यहाँ पे मैं सम की वैल्यू अपडेट करूँगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर, और फिर प्रिंट करवा दो करंट सम, और यहाँ पे सम एल्स प्रिंट, यहाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ इनवैलिड लूप। ठीक है, हम समझते हैं यहाँ हो क्या रहा है। सबसे पहले मैंने नंबर में वैल्यू रखी है 1, और सम में मैंने वैल्यू रखी है 0। अब यहाँ पे देखें, नंबर इज नॉट इक्वल टू 0 है, मीन्स के लूप उस सूरत में चलेगा जब 0 से वैल्यू कोई दूसरी होगी। अब नंबर में हम क्या करें, हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। अब सपोज करें मैं यहाँ कोई भी वैल्यू इनपुट करता हूँ, सपोज करें मैं 2 कर देता हूँ। अब यहाँ पे होगा क्या कि सम में 0 बाई डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे 0 है, 0 प्लस जो मैंने 2 वैल्यू एंटर की है वो ऐड हो जाएगी, तो सम की वैल्यू 0 से अपडेट होके हो जाएगी 2। नेक्स्ट आइट्रेशन में मैं दोबारा कोई नंबर इनपुट करूँगा, सपोज करें मैंने 4 किया, तो अब यहाँ पे सम की वैल्यू 0 नहीं 2 हो चुकी है। तो फिर मैंने 4 इनपुट किया, 4 प्लस 2 6। तो इस तरीके से जो आइट्रेशन में जितनी ज़्यादा करता जाऊँगा वो वैल्यू एडअप होती जाएंगी, और जैसे ही मैं 0 इनपुट करूँगा तो लूप वहीं पे स्टॉप कर देगा, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है कि कंडीशन लगाई हुई है कि हमारा जो लूप है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ही चलेगा। जैसे ही मैं इनपुट करूँगा 0, वहीं पे लूप आपका टर्मिनेट कर देगा। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। मैंने रन किया, वो कह रहा है कि वैल्यू एंटर करो, और मैं यहाँ पे जैसे मैंने बताया मैं 2 कर देता हूँ, एंटर किया तो उसने बता दिया कि करंट सम जो है वो 2 हो गया है, मीन्स के सम इज इक्वल टू 0 प्लस 2। अब मैं कह रहा है दोबारा से नंबर इनपुट करो, तो मैं यहाँ पे जैसे मैंने बताया था 4 एंटर किया तो करंट सम हो गया 6। अब यहाँ पे क्या हुआ 2, मतलब पहले जो सम था वो 2 हो गया, उसमें जो मैंने न्यू वैल्यू डाली वो 4 थी, दोनों एडअप हो गई, वैल्यू करंट सम की अपडेट होके 6 हो गई है। इस वक्त जो सम की वैल्यू है वो हमारे पास 6 है। अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 10, तो लूप फिर चल पड़ा है, उसमें 6 एडअप हो गई हैं 16। अब यहाँ पे मैं 0 इनपुट करके देखता हूँ, जैसे ही मैंने 0 एंटर किया तो उसने क्या किया, लूप वहीं पे टर्मिनेट कर दिया है और इनवैलिड लूप लगा दिया, जो कि मैंने यहाँ एल्स कंडीशन में लिखा हुआ था। तो इस तरीके से लूप चल रहे होते हैं। देखें, लूप उस वक्त तक काम करता रहा जब तक ये कंडीशन ट्रू रही है, और ये कंडीशन ट्रू उस सूरत में होनी थी जब जो हम वैल्यू इनपुट कर रहे थे वो नॉट इक्वल टू
ज़ीरो थी। जैसे ही मैंने ज़ीरो इनपुट किया है, साथ ही आपका लूप टर्मिनेट कर दिया। तो आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसकी प्रैक्टिस करें, ये सिर्फ प्रैक्टिस की गेम है, जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। हाँ, ये प्रोग्रामिंग थ्योरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल का काम है, तो आप लोग प्रैक्टिस करें बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फॉर लूप्स के बारे में बात करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।